स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के बारे में। क्या है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम करेंगे। सक्सेसिव डिफरेंशियल एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपके किसी भी हायर स्टडी में जिसमें अप्लाइड मैथमेटिक्स रहती है उसको अप्लाई किया जाता है, और ये ना केवल आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बल्कि आपके यूनिवर्सिटी जिसमें बीएससी और आपके पॉलिटेक्निक जैसे एग्ज़ाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पेपर में खूब आते हैं। तो क्या है सक्सेसिव डिफरेंशियल, उसको समझते हैं। देखिए, सक्सेसिव का हिंदी में मतलब होता है उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर, और डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन। उत्तरोत्तर का मतलब हम बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जिस तरीके से पहले के ज़माने में राजा का बेटा ही राजा बनता था तो उसको हम बोलते थे उत्तराधिकारी, यानी राजा के बाद जो राजा बनेगा वो हुआ उत्तराधिकारी। तो वही चीज़ इससे रिलेटेड है उत्तरोत्तर। एक बार अवकलन कर लिया उसके बाद फिर से अवकलन किया जाएगा तो वो बनता है उत्तरोत्तर अवकलन। जैसे हमने कोई फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसका अगर हमें एक बार पहली बार डिफरेंशियल करें तो हम बोलेंगे इसको dy ओवर dx इज इक्वल टू 2x। ये एक बार अवकलन हुआ। अब अगर हम इसका दोबारा से डिफरेंशियल करना चाहें तो हम बोलेंगे d ओवर dx, डिफरेंशियल कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में किसका, dy अपॉन dx का। y का डिफरेंशियल एक बार हो चुका dy अपॉन dx। अब जो दोबारा डिफरेंशियल होगा y डिफरेंशिएट हुआ, अब डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे पास dy ओवर dx है, तो dy ओवर dx का x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इज इक्वल टू, यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल होगा 2x का, तो यहाँ से 2 कांस्टेंट बाहर आएगा, x का डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में हो जाएगा 1। तो हम यहाँ से बोलेंगे इस चीज़ को इस तरीके से लिखेंगे d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ये हमारा सक्सेसिव डिफरेंशियल हुआ y का। कितनी बार में, 2 बार में। डिफरेंशियल 2 बार हुआ y का d2y ओवर dx स्क्वायर। अब अगर वो कह देता इसका डिफरेंशियल निकालो आप 3 बार, d क्यूब बाई ओवर dx क्यूब, 3 बार डिफरेंशियल निकालो, तो आप इसको क्या करते, d2y ओवर dx स्क्वायर तक पहुँच चुके हैं, 2 बार डिफरेंशियल कर चुके हैं, एक स्टेप अब आगे और बढ़ जाते d अपॉन dx। अब डिफरेंशियल करने के लिए ना तो हमारे पास y है ना हमारे पास dy ओवर dx है, डिफरेंशियल करने के लिए अब हमारे पास है d2y ओवर dx स्क्वायर। तो डिफरेंशियल होगा x के रेस्पेक्ट में किसका, d2y अपॉन dx स्क्वायर का इज इक्वल टू, इधर हम देखेंगे डिफरेंशियल करने के हमारे लिए हमारे पास है 2, क्योंकि 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल होता है 0 और इसका डिफरेंशियल होगा d क्यूब y अपॉन dx क्यूब इज इक्वल टू 0। ये आपके 3 बार डिफरेंशियल हुआ सक्सेसिव डिफरेंशियल। एक इम्पोर्टेंट बात नोट करने की है, हमने dy ओवर dx करा, पहली बार डिफरेंशियल करा, तो हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं y1, यानी y का डिफरेंशियल पहली बार किया है तो उसको हम बोल रहे हैं y1। अब dy ओवर dx भी बोल सकते हैं। हम इसको इस तरीके से भी कह देते हैं, अगर ये y फंक्शन है x का, एक बार डिफरेंशियल किया तो हम इसको बोलते हैं f डैश x। इसी तरीके से अब अगर आप आगे बढ़ें, d2y ओवर dx स्क्वायर है, 2 बार डिफरेंशियल किया है, हम इसको बोल सकते हैं y2। और इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं, एक बार तो डिफरेंशियल हो चुका है इसका f डैश x, दूसरी बार डिफरेंशियल करेंगे तो f डबल डैश x। इसी तरीके से यहाँ देखेंगे 3 बार डिफरेंशियल कर रहे हैं तो ये आएगा y3 और इधर आएगा हम f ट्रिपल डैश x। कुछ भी लिख सकते हैं, या तो d क्यूब बाई ओवर dx क्यूब लिखे, या y3 लिखे, या f ट्रिपल डैश x। अब क्योंकि पिछले सवाल में हमसे कहा गया था कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2 बार करो, फिर हमने कहा था इसको 3 बार डिफरेंशिएट करो। अब अगर वो 4 बार कहे तो हम क्या करेंगे, देखते हैं। पहली बार डिफरेंशियल किया, हम उसको बोलेंगे y1 इज इक्वल टू 2x। दूसरी बार डिफरेंशियल करा, हम उसको बोलेंगे y2 इज इक्वल टू 2, क्योंकि x का डिफरेंशियल 1। तीसरी बार डिफरेंशियल किया तो हम उसको बोलेंगे 0, यानी कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0। 4 बार डिफरेंशियल करेंगे, 0 का डिफरेंशियल फिर से वही 0,
5 बार डिफरेंशियल करेंगे फिर से वही 0, तो यही क्रम लगातार चलता रहेगा। यानी कि हम ये देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल हम ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार ही कर पाए हैं। 3 से आगे बार डिफरेंशिएट को करने पर हमेशा 0 ही आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल हम 3 बार कर सकते हैं। अब अगर हमारे पास फंक्शन होता y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो हम इसका अगर पहली बार डिफरेंशियल करते तो हम क्या बोलते हैं इसको y1 का डिफरेंशियल 3x स्क्वायर होगा। दूसरी बार डिफरेंशियल करेंगे y2, इसका डिफरेंशियल होगा 3 इंटू 2x यानी कि 6x। अब अगर इसका डिफरेंशियल हम एक बार और करें y3, तो हम इसको बोलेंगे 6, क्योंकि x का डिफरेंशियल 1 होगा। अब अगर हम इसका 4 बार डिफरेंशियल करें तो 6 का डिफरेंशियल 0, क्योंकि कांस्टेंट है। 5 बार डिफरेंशियल इसका अगर हम करें तो फिर से वही हमारा 0 आया। तो हम देखते हैं कि आगे के सारे डिफरेंशियल स्केल 0 आने वाले हैं, सब डिफरेंशियल 4 से लेकर आगे तक के सारे। इसमें हम देख रहे थे 3 से आगे तक के सारे डिफरेंशियल 0 आने वाले हैं। तो एक बात हम ये देख रहे हैं, जब हम एक्स स्क्वायर था यहाँ पर तो डिफरेंशियल हमारा 3 बार में ही 0 हो गया और आगे के सारे डिफरेंशियल अब 0 ही आने वाले हैं। यहाँ पे क्यूब था तो यहाँ देख रहे थे हम डिफरेंशियल 4 बार में 0 हुआ, वहाँ 3 बार में 0 हो रहा था। तो ये देखने वाली बात है कि जितनी यहाँ पे पावर है फंक्शन में, जितनी यहाँ एक्स की पावर है उससे एक ज़्यादा तक आप डिफरेंशियल कर सकते हैं। उससे आगे अगर हम डिफरेंशियल करना चाहें तो सारे डिफरेंशियल 0 होने वाले हैं। जैसे यहाँ क्यूब था, क्यूब का डिफरेंशियल यहाँ पे हमने 3 पावर थी तो हम 4 बार डिफरेंशियल कर पाए 0, फिर उससे आगे के सारे डिफरेंशियल 0 ही आने वाले हैं। हम यहाँ पे अगर y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 बोलते तो y1 इज इक्वल टू, पहली बार डिफरेंशियल करने पर ये बनता 5x की पावर 4, दूसरी बार डिफरेंशियल करते पावर नीचे उतर कर आएगी 20 बनेगा, एक पावर कम होगी x क्यूब होगा। 3 बार डिफरेंशियल करते तो ये बनता 60x स्क्वायर, 4 बार डिफरेंशियल करते तो ये बनता 120x और 5 बार डिफरेंशियल करते तो ये बनता 120, क्योंकि x का डिफरेंशियल 1 होगा, और 6 बार डिफरेंशियल करते तो क्योंकि 120 कांस्टेंट है उसका डिफरेंशियल 0 होगा। तो यहाँ पे बात देखी 5 पावर थी तो हम उसका अधिकतम 6 बार डिफरेंशियल कर पा रहे हैं। 7वीं बार 8वीं बार इससे उससे और आगे तक जाएंगे तो उसका डिफरेंशियल हमारा 0 ही रहने वाला है, तो आगे डिफरेंशिएट करने का कोई सवाल नहीं बनता। अब सक्सेसिव डिफरेंशियल के इन 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल में हमें गिवन है y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब इसका हमसे डिफरेंशियल पूछ रहे हैं 2 बार, d2y ओवर dx स्क्वायर। तो d2y ओवर dx स्क्वायर निकालें उससे पहले हमें निकालना होगा dy ओवर dx, यानी एक बार तो डिफरेंशियल करें फिर आगे उसका दूसरी बार करेंगे। तो जब इसका y का डिफरेंशियल करेंगे x के रेस्पेक्ट में, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, a कांस्टेंट है, पावर नीचे उतर कर आएगी 2ax, एक पावर x की कम हुई, पावर 2 थी अब हो गई 1, प्लस bx का डिफरेंशियल करेंगे हम b और x का डिफरेंशियल हो जाएगा 1, प्लस c का डिफरेंशियल 0 क्योंकि कांस्टेंट है, यानी कि dy अपॉन dx निकल कर आया 2ax प्लस b। इसका अगेन डिफरेंशियल करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो d अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स। अब डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे पास y नहीं है, dy अपॉन डी एक्स है, तो dy अपॉन डी एक्स का डिफरेंशियल कर रहे हैं। इधर डिफरेंशियल करेंगे 2ax प्लस b का, इसका डिफरेंशियल करोगे तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर आएगा। और यहाँ पर हम देखें x का डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में 1 होगा, 2a कांस्टेंट है इसको एज इट इज़ रहेगा, और b का डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में 0 होगा क्योंकि b कांस्टेंट है। तो यहाँ से डिफरेंशियल आ गया d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। सॉल्व्ड। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू a cos nx प्लस b sin nx देन प्रूफ डेट इतना। तो इसमें हमें प्रूफ करना है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी इस सवाल का हमें 2 बार डिफरेंशियल करना होगा। देखते हैं y इज इक्वल टू a cos nx प्लस b sin nx हमें गिवन है। पहली बार डिफरेंशियल करेंगे हम बोलेंगे y का डिफरेंशियल dy अपॉन डी एक्स, a कांस्टेंट है, cos nx का डिफरेंशियल होगा माइनस का sin nx और nx का डिफरेंशियल n।
प्लस बी साइन एन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एन एक्स होगा और एन एक्स का डिफरेंशियल एन। ये एक बार डिफरेंशियल हुआ, अगेन डिफरेंशियल करेंगे डी अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए माइनस का एन ए कॉन्स्टेंट है, ये ऐसे ही रहेगा, और साइन एन एक्स का डिफरेंशियल होगा कॉस एन एक्स, और एन एक्स का डिफरेंशियल दोबारा से होगा तो वो हो जाएगा एन स्क्वायर, क्योंकि एन एक्स का डिफरेंशियल एन आएगा, एन पहले से ही मौजूद है, दोनों की मल्टीप्लाई होकर एन स्क्वायर बनाएगा। फिर इधर देखते हैं एन बी ऐसे ही रहेगा, कॉस एन एक्स का डिफरेंशियल होगा माइनस का साइन एन एक्स, माइनस एक पहले से है, ये बनाएगा साइन एन एक्स प्लस का, और एन एक्स का डिफरेंशियल होगा एक्स के रेस्पेक्ट में एन, तो ये बन गया एन स्क्वायर। इधर डिफरेंशियल करेंगे डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हुआ। यहाँ से देखिए इसमें से हम कॉमन ले लें, कितना एन स्क्वायर, और माइनस भी कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ से रह गया हमारा अंदर केवल का ए कॉस एन एक्स, और ये प्लस बन जाएगा इस माइनस की वजह से माइनस बी साइन एन एक्स, डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। और ये सवाल में हमें सवाल वाले ने दिया था, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ हुआ क्या, हाँ ये कॉस एन एक्स का डिफरेंशियल माइनस का, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में आप देखते हैं डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और ये ए कॉस एन एक्स प्लस बी साइन एक्स, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इसकी वैल्यू ए कॉस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स की जगह वाई लगाएंगे, यही चीज़ लिखी हुई है, तो इस पूरे की जगह इक्वेशन फर्स्ट से बाई, तो यहाँ से हम देखते हैं डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस कर लेंगे इसको लाकर इधर एल एच एस में एन स्क्वायर बाई, और इक्वल में रह गया 0, और यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। तो इसी तरीके की और क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।